हेलो दोस्तों, कॉमिक्स वीडियो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश विराट सीरीज़ की कॉमिक्स विराट 8 का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये विराट 8 का पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी जल्दी रिलीज़ होगा। चित्रांकन कदम स्टूडियो, कॉमिक रूपांतर हनीफ अजहर, संपादक मनीष गुप्ता। विराट 8। इतिहास गवाह है, पाप अन्याय और झूठ का साथ देने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, न्याय के आगे उसे घुटने टेकने ही होते हैं। सच्चाई के सामने से उसे मैदान छोड़कर भागना ही होता है। पुण्य की वेदी पर उसकी बलि चढ़नी ही होती है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन जैसे अनेक नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अपार शक्ति के बल पर पुण्य को अपने कदमों तले रौंदना चाहा। इन्हीं नामों में आज दो नाम और भी जुड़ गए हैं, काल भैरव और प्रचंड देव। लेकिन काल भैरव और प्रचंड देव नहीं जानते कि जब पुण्य की आंधी चलती है तो ना पाप बचता है और ना पाप का पक्षधर। और पुण्य की यह आंधी कभी श्री राम का रूप धरती है तो कभी श्री कृष्ण का अवतार लेती है, कभी नरसिम्हा का रूप धरती है, कभी भीम और अर्जुन बनती है तो कभी बनती है विराट। लेकिन विराट नाम की पुण्य की यह आंधी कोई अवतार नहीं, इंसान थी। उसमें कोई दैविक शक्तियां नहीं थीं, लेकिन अपने अद्भुत युद्ध कौशल, बेमिसाल साहस और विलक्षण बुद्धि के बल पर पाप की हर शक्ति को धूल में मिलाकर विराट ने दिखा दिया कि एक इंसान भी अन्यायियों को धता बता सकता है, उन्हें सोचने के लिए विवश कर सकता है। अपनी शैतानी शक्तियों के साथ साथ अपनी तीव्र बुद्धि का भी प्रयोग कीजिए गुरुदेव। ठीक है काल भैरव, ठीक है। प्रचंड देव की आंखों में हिलोरे मारती शैतानियत बता रही थी कि निश्चय ही उसके दिमाग में कोई भयानक मायावी खिचड़ी पक रही थी। शीघ्र ही विराट जिसका शिकार बनने वाला था, आज से तुम्हारा नाम भी विराट के मित्रों में शामिल हो गया दुर्जन। धन्यवाद विराट, लेकिन मैं अपने आप को तुम्हारा मित्र कहलाने लायक तभी समझूंगा जब काल भैरव और प्रचंड देव के दांत खट्टे करके तुम पर लगे सारे कलंक धो लूंगा। काल भैरव और प्रचंड देव की ज्यादा चिंता मत करो मित्र दुर्जन। उनके इस तिलिस्म को छिन्न भिन्न करके हम शीघ्र ही मौत बनकर उन तक पहुंचने वाले हैं। ओह ओह, यह क्या। अचानक नटवर और दुर्जन कंठ फाड़कर चीखने लगे। नटवर, दुर्जन क्या हुआ, एकाएक क्या हुआ तुम्हें। इन्हें जो हुआ है उसे तू अभी नहीं समझेगा विराट, ये तो तेरी समझ में तब आएगा जब तेरे ये दोनों मित्र तेरे सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। नटवर, दुर्जन, क्या हुआ तुम दोनों को। मैं तुम्हारी आंखों में खून उतरा देख रहा हूं। अरे तुम फिर मेरी तरफ बढ़ रहे हो, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। ओह, क्या हुआ इन दोनों को, ये तो रुक ही नहीं रहे। टनाटन, ये दोनों मेरे खून के प्यासे लग रहे हैं। मेरी नसों में बहते लहू को जमीन पर बहा देने की इच्छा रखते हैं ये, और ये अपनी इच्छा पूरी भी कर लेंगे अगर मैंने इन्हें नहीं रोका तो। धड़ाक। विराट के सटीक प्रहारों ने नटवर और दुर्जन के हाथों से उनकी तलवार छुड़ा दी, लेकिन अभी उनके हाथ सही सलामत थे। धड़ाक, और उन हाथों को वे विराट के खून से रंगना चाहते थे। ओफ, ना ये मेरी एक सुन रहे हैं और ना ये देख रहे हैं कि ये किस पर वार कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये दोनों किसी माया में फंसे हुए हैं और उन्हें उस माया में फंसाने वाला प्रचंड देव के सिवा कोई और नहीं हो सकता। बड़ी घिनौनी चाल चली है उस दुष्ट ने, जिसमें मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, क्योंकि मैं ना तो नटवर और दुर्जन को खत्म कर सकता हूँ और ना उन्हें इतना अवसर दे सकता हूँ कि ये दोनों मुझे खत्म कर दें। ओफ, क्या करूँ, ये दोनों तो पल प्रतिपल उग्र रूप धारण करते जा रहे हैं। चिंता में डूबा विराट अचानक प्रसन्नता से खिल उठा। नटवर और दुर्जन रूपी इस समस्या का हल है मेरे पास। फकीर बाबा का दिया हुआ यह हीरा, जिसकी पवित्र तरंगों के आगे कोई भी माया पल भर भी नहीं ठहर सकती। फकीर बाबा के उस हीरे से निकली पवित्र तरंगों ने नटवर और दुर्जन को एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और जब उनकी चीखें शांत हुई तो वे खुद भी शांत हो गए। ओह, अरे ये मुझे एकाएक क्या हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया से वापस लौटा हूँ। तुम सही कर रहे हो, तुम ऐसी दुनिया से वापस लौट कर आए हो जिसे काली दुनिया का नाम दिया जाता है। मतलब। विराट ने मतलब बताया तो दोनों कुछ पलों के लिए सांस लेना ही भूल गए। ओह नहीं, हम शैतान बन गए थे और हम तुम्हें ख़त्म करना चाहते थे। हाँ,
और अगर फ़कीर बाबा की दुआओं ने मेरी रक्षा ना की होती तो शायद तुम दोनों मुझे ख़त्म करने में सफल भी हो गए होते। फ़कीर की दुआ, वह हीरा, ओ, जो इस समय विराट के हाथों में दिखाई दे रहा है, उस हीरे के रूप में विराट के पास बहुत बड़ी शक्ति है गुरुदेव। उसी हीरे की मदद से विराट पहले अंगला मंगला और अब आपकी माया की शक्ति को खत्म करने में सफल हुआ। तुम सही कह रहे हो काल भैरव। इस हीरे के रूप में विराट के हाथों में सच में बड़ी शक्ति है, और चूंकि वह हीरा अत्यंत पवित्र है, इसलिए विराट को खत्म करने से पहले मुझे उस हीरे के अस्तित्व को खत्म करना होगा। उसे खत्म करने के लिए ऐसी शक्ति का सहारा लेना होगा जो कभी भी विफल नहीं होती, और उस शक्ति को लेने के लिए मुझे जाना होगा 7 तिलिस्मी दरवाजों के उस पार। अग्नि के एक विशाल गोले में बदलता चला गया प्रचंड देव। एक पल बाद ही तिलिस्म में मौजूद तिलिस्मी दरवाजों को पार करता नजर आया। जूम। सात तिलिस्मी दरवाजों के ठीक बाद मौजूद उस भयानक स्थान पर, यह है वो शक्ति जो माया के साम्राज्य की स्थापना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये विराट के हाथों से छीन कर लाएगी वह पवित्र हीरा, जो जैसे ही विराट के हाथों से निकलेगा वैसे ही प्रचंड देव उसके शरीर से उसके प्राण निकालने का इंतजाम कर देगा। हे माया की प्रचंड शक्ति, चाकर दिखा दे माया। प्रचंड देव की मायावी शक्तियों के आगे कुछ नहीं है। कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। विराट। प्रचंड देव के इस तिलिस्म में हमें यशोधरा और राजनर्तकी को जल्द से जल्द ढूंढना है नटवर, और ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब अलग अलग होकर उनकी तलाश करेंगे। तुम और दुर्जन उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। ठीक है। नटवर और दुर्जन को एक तरफ भेजकर विराट अकेला उधर चल दिया। जिधर इंतजार कर रही थी वह मुसीबत, जो उस पर ऐसे टूटी जैसे बिजली टूटती है। क्री! ओह! विराट के कंठ से कराह और हाथ से हीरा एक साथ निकले। क्री! और जैसे ही हीरा विराट के हाथ से निकला, वैसे ही बाज उस पर ऐसे झपटा जैसे कबूतर पर झपटा हो। हीरे के चोंच में आते ही बाज ने उसे निगल कर अपने पेट में पहुंचाया, और फिर यह जा और वह जा। जबकि प्रचंड देव सब कुछ देख रहा था चमक भरी आंखों से। विराट का साथ देने वाली एक पवित्र शक्ति ने उसका साथ छोड़ दिया है। अब देखता हूं कैसे उसका साथ नहीं छोड़ती उसकी जिंदगी। हा 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 हा। इधर प्रचंड देव के कंठ से शैतानी ठहाका गूंजा, और इधर आगे बढ़ते विराट के पीछे गूंजी वह आवाज, रुक जाओ विराट। उस आवाज को सुनकर विराट ऐसे रुका था जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। जीवन में इससे पहले वह इतनी तेजी से पीछे कभी नहीं घुमा था, और ना इससे ज़्यादा हैरान पहले कभी होता। सुनायक भैया, आप यहाँ? हाँ विराट, मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर नहीं आता तो तुम्हें मौत के घाट कौन उतारता? भैया, आप मुझे मारने यहाँ आए हैं? अपने विराट को मारना चाहते हैं आप? तुझे मारना बहुत आवश्यक है विराट, क्योंकि तेरे मरने के साथ ही काल भैरव और प्रचंड देव के सीने को ठंडक मिलेगी। पाप का परचम सुंदरगढ़ पर लहराएगा। ओह, पुण्य की रक्षा के लिए उठने वाले आपके हाथों ने पाप का परचम उठा लिया है। टन। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं आपको पाप के इस रास्ते पर नहीं चलने दूंगा। रुक जाइए। उफ। सब्र का दामन ज़्यादा देर थामे ना रह सका विराट। इन हाथों में तलवार देते हुए आपने ही यही शिक्षा दी थी कि पुण्य और सत्य की राह पर चलते हुए अगर तुम्हारा खून भी रास्ते की अड़चन बन जाए तो उसे भी बहा देने में मत हिचको। आपकी यह शिक्षा आज भी विराट की नसों में खून बनकर दौड़ रही है भैया, इसलिए रुक जाइए भैया और मुझे तलवार उठाने के लिए विवश मत कीजिए। इस वार के साथ ही विराट को पता चल गया कि अब सुनायक को समझाने का एक ही रास्ता है, उसके हमले का जवाब हमले से दिया जाए। लेकिन पहला वार करने के साथ ही विराट दंग रह गया। तुम सुनायक भैया नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो मेरा यह वार तुम्हारे शरीर को क्या, परछाई को भी नहीं छुपाता, क्योंकि सुनायक भैया इस वार से वर्षों से ऐसे खेलते आ रहे हैं जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेलता है। तुम प्रचंड देव की कोई माया हो जो छल का कोई रूप धरकर मेरे सामने आई है। तुम्हारी मौत के साथ ही तुम्हारा असली रूप सामने आ जाएगा। हा 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 हा। विराट जो वार करता जा रहा था त्यों हैरान होता जा रहा था। मेरे वारों से इसके शरीर पर घाव तो बन रहे हैं, लेकिन उन घावों से खून की एक बूंद भी नहीं रिस रही,
और ना ही इसे पीड़ा का कोई एहसास हो रहा है। क्या चक्कर है ये? चक्कर वहां गूंजी प्रचंड देव की आवाज ने समझाया। हा 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 हा, मार विराट मार इसे, घावों से भर दे इसका शरीर। लेकिन इतना मैं तुझे बता दूं, इस पर वार करके तू अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे जैसे तू इसके शरीर पर घाव बना रहा है वैसे वैसे तेरे भाई सुनायक के शरीर घावों से भरता जा रहा है और उसके घावों से खून बहकर मिट्टी में मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है विराट, मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना? तो दोस्तों, हमारा पार्ट 1 विराट 8 का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।